और अब एक बड़ी खबर बंगाल के संदेश खाली से मिल रही है, जहां सीबीआई ने शाहजहां शेख के करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई आलमगीर को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहां शेख के भाई के साथ साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इन तीनों का नाम ईडी अफसरों पर हमला करने में शामिल बताया गया था। अब इसके बाद सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। संदेश खाली मामले में सीबीआई ने अब तक की अगर बात की जाए तो 7 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और इसी में एक और बड़ी गिरफ्तारी शाहजहां शेख के भाई आलमगीर की भी अब बताई जा रही है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन सब पर आरोप है कि ईडी पर हमला किया गया था। तो यानी कि इस पूरे मामले में लगातार जो शिकंजा है वो कसता चला जा रहा है और अब आलमगीर जो कि शाहजहां शेख के भाई हैं उनकी गिरफ्तारी की खबर यहां पर मिल रही है। 3 लोगों को और साथ में गिरफ्तार किया गया है। आशिका मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, आलमगीर की गिरफ्तारी होना और 3 और लोगों को गिरफ्तार करना, क्या ये बताता है कि अभी और भी दायरा बढ़ाया जाएगा, जिसका भी नाम इसमें सामने आएगा उन सब पर कार्रवाई होगी? लवीना, आलमगीर के सहित 2 लोग यानी कि कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था और उसके बाद गिरफ्तारी की है। फिलहाल कई लोग ऐसे हैं जिनको पूछताछ के लिए बुला रही है सीबीआई, उसके बाद गिरफ्तार कर रही है। कई करीबी शेख शाहजहां के जो उस दिन घटना में मौजूद थे ईडी पर जब हमला हुआ तो उनको बुलाया गया और उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। हो सकता है आने वाले दिन में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हों। लवीना, बिल्कुल आशिका, ये बड़ी जानकारी आपने दी। आलमगीर के सहित 2 और लोग ऐसे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आशिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही होगी। अभी आपको जांच का दायरा कहां तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या अंदर खाने से और कोई खबर आपके पास है? देखिए, फिलहाल तो सीबीआई जांच कर रही है ईडी के ऊपर जो हमला हुआ था उस घटना को लेकर के कई लोगों के नाम शेख शाहजहां ने जो है पूछताछ में सामने लाए हैं, जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया, पूरे दिन पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही साथ ईडी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है, कई वहां पर स्थानीय मछली व्यापारी हैं जो कि शेख शाहजहां के जिनके आर्थिक लेन देन होता था, उनके ऊपर भी शिकंजा ईडी का कस रहा है। तो ये 2 तरफा एक्शन शेख शाहजहां के ऊपर संदेश खाली का ये खलनायक ये कहा जा सकता है कि कहीं भी उसको लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है केंद्रीय जांच एजेंसियां। ठीक है आशिका, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरे मामले पर। कोई और अपडेट होगा तो फिर से आपका रुख करेंगे। आपको एक बार फिर से ये भी बता दें कि ईडी टीम पर हमले के बाद से ही संदेश खाली चर्चा में आ गया था। अब उसी मामले में सीबीआई लगातार दबिश भी दे रही है। अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए अब आपको मैं बताती हूं कि कल सीबीआई ने किन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले शेख आलमगीर जो शाहजहां शेख का भाई है। माजूफर मौला की भी गिरफ्तारी हुई है, अध्यक्ष है टीएमसी स्टूडेंट विंग का संदेश खाली। आपको ये बता दूं इसके अलावा सिराजुल मौला जो कि स्थानीय नागरिक संदेश खाली का ही है। ये 3 कुल लोग जिनकी गिरफ्तारी कल के दिन हुई है, लेकिन अब और भी जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। टीएमसी से निलंबित नेता शाहजहां शेख पर आरोपों की एक लंबी फहरिस्त सामने आई है। आइए अब आपको मैं एक एक करके शाहजहां शेख पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी देती हूँ। आरोप नंबर 1 क्या है? संदेश खाली की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का बहुत गंभीर और संगीन आरोप है। आरोप नंबर 2, संदेश खाली और उसके आसपास के इलाके की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। आरोप नंबर 3, जांच करने आई ईडी टीम पर हमला कराने का भी शाहजहां पर ही आरोप है। आरोप नंबर 4 ये है कि शाहजहां शेख पर मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार से भी जुड़े होने का आरोप है। आरोप नंबर 5 कहता है कि इसके अलावा राशन घोटाले में भी शाहजहां शेख आरोपी है। आरोप नंबर 6, शाहजहां शेख पर लोगों को धमकाने और उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप है। ये 6 गंभीर और संगीन आरोप शाहजहां शेख पर लगे हैं और इनकी अब लगातार जांच पड़ताल भी आगे